तो दोस्तों हम लोग हैं शशांक डेयरी फार्म पे और आज के इस वीडियो में इस पूरे फार्म के बारे में बताएंगे। वाकई में अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो कितना मजा आता है फार्मिंग में, आज के इस वीडियो में आपको भी पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रीडिंग का ही एक नतीजा है कि 40-116 की बछड़ी मात्र 12 महीने में 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिलवाकर पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आपका भी स्वागत है। मेरे गांव में पहली बार आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत दिनों से आपका देख रहे थे हम YouTube चैनल, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो हमारे चैनल को बढ़ावा दिया और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। जी जी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गोविंद सिंह है, मैं कृष्णवाड़ा का रहने वाला हूँ जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, कितने दिन से है ये बिजनेस? बिजनेस तो हमारे यहाँ बहुत ज़माने से चल रहा है, लेकिन HF गाय हमारे यहाँ 82 से है। HF गाय 82 से है जी। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जब पंजाब से गायें आया करती थी जी, उस समय से सोनपुर आती थी गाय बिकने के लिए पंजाब से, सरदार जी लोग ट्रेन से लेके आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी समय वहाँ से आया था हमारे पास। अभी क्या स्थिति में है, कौन मैनेज करता है, उसके बारे में बताएं। ये सारा काम लेबर पे डिपेंडेंट है, हम सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं इसका। वही इम्पोर्टेंट है सर जी, सब कुछ लेबर देखते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग अगर अच्छा हो तो मैं समझता हूँ कि लेबर भी अच्छा करेंगे। लेबर बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ट्रेंड लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, जैसा कि हमारी बात हो रही थी कि आपके पास जो भी गाय है लगभग 25 प्लस है, माइनर 25 kg मिनिमम। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? यही लड़का है जो पूरा डेयरी संभालता है, सुनील है, यहीं का रहने वाला, यही पूरा संभालता है, पूरा फार्म यही देखते हैं। हाँ, इसके साथ 2 लोग और हैं। अच्छा, जो इसको बहुत बहुत बधाई हो सुनील भाई, जो आपको ऐसे ऑनर मिले, जो तारीफ भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। और आप लोग भी अच्छा मेहनत करने पे सभी को बधाई दिया जाता है। ये चनरदीप है, ये दोनों मिलके सब संभालता है, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको बता देना है ये ऐसे ऐसे काम करना, ये सब कर लेता है, दोनों संभालता है पूरा। कितने दिन से हैं आपके पास ये तीसरा चौथा पुस्त होगा मेरे पास। ओके मतलब फुल्ली ईमानदारी से हम लोग कह सकते हैं। जितना मेरा जनरेशन खानदान का होगा उतना इसका भी होगा, यानी शुरू से चलता आ रहा है। हाँ हाँ। ओके, बहुत बढ़िया लगा। हमारे सामने का सेकंड जनरेशन है। ओहो, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगा सर कि एक एक करके बछड़ियों की, गायों की डिटेल्स के साथ बताया जाए ताकि हम व्यूअर्स को दिखा सकें कि ब्रीडिंग क्या चीज होती है, इसके बारे में बताएं। ये 40-116 की बच्ची है, पिछले साल 23 दिसंबर को ये जन्म लिया था। अभी आर्मदा के 6 सीमन से 2 महीने के लगभग प्रेग्नेंट है। खुद 40-116 है और आगे इसमें लगा हुआ है आर्मडा जी। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ एक दूसरी बछड़ी। ये लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट है और इसका खुद याद नहीं है अभी, लेकिन ये ABS के किसी ब्रीड से है। ओके, ये कंफर्म है आप? हाँ, 4 महीने ABS के, हमारे यहाँ ABS ही लगता है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड शहर जब तक नहीं मिला तब तक ABS जो है हमारे पास वो ABS का बच्चा है। इसमें क्या लगा है? इसमें भी ABS का कोई नॉर्मल है, नॉन सेक्स्ड है। सेक्सेड नहीं लगा हुआ? उसमें सेक्सेड लगा हुआ है? हाँ, उसमें सेक्स लगा हुआ, सेक्स लगा हुआ। हाँ, उसमें सेक्स लगा हुआ। ओके, एक ये लोग भी हैं हमारे यहाँ, ये 40 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे थे, जब हम लोग गोद में थे, बच्चे थे, उस समय से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ओके, और 17 किलोमीटर से डेली इस ठंडी में भी आते हैं। अच्छा, इनका दूर है घर? 17 किलोमीटर घर है और डेली अप एंड डाउन करते हैं। इनका क्या ड्यूटी रहता है? इनका मॉनिटरिंग है, पूरा मैनेजमेंट ये देखते हैं। एक तरह से हमारे मैनेजर हैं, सब कुछ संभालते हैं। अच्छा, खेती हो, किस गाय हो, जो है सब संभालते हैं। मतलब पूरा फार्म का मॉनिटरिंग आपके नहीं रहने पे यही करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कौन कैसा कर रहा है। जी जी। अब आते हैं इस गाय के ऊपर, इसके बारे में बताएं। ये गाय सेकंड लैक्टेशन में है, अभी थोड़ा सा बीमार हो गई थी, बुखार उखार लग गया था, अभी भी 28-29 लीटर दूध कर रही है। 28-29 लीटर इसका भी दूध है? जी, अभी भी। ओके, तो अपने सब अपने फार्म के। ओके, इसके बारे में ये गाय मेरी नहीं है, एक मित्र परेशान हो गए तो उनके यहाँ से आ गई। हम इतना छोटा गाय रखते नहीं, ये 15-16 लीटर दूध कर रही है। अच्छा, हमारे यहाँ 25 लीटर से नीचे वाले का उपाय नहीं है। सिर्फ उन मजबूरी की वजह से आपने... हाँ, मंगवा ली है, फिर बेच देंगे या फिर उनके यहाँ वापस जाएगा, जो भी होगा। ओके, इसके बारे में बताएं। ये गाय प्रेग्नेंट है, ये 1 सप्ताह के अंदर बच्चा देगी। पिछले लैक्टेशन में 32-33 लीटर तक मिल्की है। ये आर्मदा से, सॉरी हैमर सेक्स सीमन से। हाँ, सेक्स सीमन से 3rd लैक्टेशन में। ओहो, बहुत बढ़िया। ये यानी कि इसका 32 लीटर तक दूध है जी, और 10 दिन में बच्चा देने वाली है। बच्चा देने वाली है। ओके, ये गाय हमारे 1 नंबर गाय है, ये 42 लीटर दूध की है हमारे यहाँ। 42 लीटर तक दूध की है? अब तो इसका एक थन खराब। इसका हाइट मैं बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा नजदीक होंगे तो इसका हाइट का पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग आपका हाइट 5.5 फीट जी करीब। हाँ, बिल्कुल, हाँ, 5.5 फीट की गाय है। यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं। इसका एक बाट खराब है? जी हाँ, एक बाट खराब है। एक बाट खराब है। अभी एक बाट जब खराब हुआ तो कितना दूध था?
उस समय 42 लीटर दूध कर रही थी। अब इसको लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट भी है और लगभग अभी 23-24 लीटर दूध कर रही है। 23 से 24 लीटर अभी भी दूध कर रही है। बिल्कुल। ओके, ये गाय ड्राई है, ये फरवरी में 3 फरवरी के आसपास बच्चा देगी। कितना दिन पहले इसको ड्राई किया गया? इसको 6ठे महीने में ड्राई कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा दूध करते थे। बॉडी मेंटेन करने के लिए इसको 3 महीना इसको ड्राई पे रखा जी। गया। बिल्कुल। ओके, कितना दूध पे है, कितना करती ये है? 35-36 लीटर दूध। ये भी अपने फार्म की तैयार की हुई बछड़ी है? सब टोटल अपने फर्स्ट लैक्टेशन में इसने कितना दूध की थी? ये अभी थर्ड लैक्टेशन में। फर्स्ट लैक्टेशन में इसको 26-27 लीटर दूध हुआ था। सेकंड में? सेकंड में 30-32 लीटर। थर्ड अभी आएगा? हाँ, थर्ड आएगा अभी। ओके, इसके बारे में? ये 25 लीटर के आसपास कर रही है। ये बीमार हो गई थी, इसलिए बहुत कमजोर हो गई। क्या हो जाता है जो बीमार हो जाती है? ये हो नहीं जाती है, बीमार हो गई थी। क्या बीमार में क्या हो गई? ये जो बच्चा दी थी ना, तो इसका प्लेसेंटा रुक गया था, तो हाथ से निकलवाना पड़ा था। उसका इसको इन्फेक्शन हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा समय लगा और कमजोर हो गई बहुत। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम चलते हैं उस साइड। जब तक हम आपसे ये जानना चाहेंगे टोटल कितने पशु हैं यहाँ पे? हम लोग कुछ भैंस भी देख रहे हैं, पहले भैंस की बात कर लेते हैं जी। इस कटड़ी के बारे में बताइए। ये 15 महीने की बच्ची है, एबीएस के दीपक बुल की बच्ची है। दीपक से है जी, एबीएस के दीपक। ओके, बहुत बढ़िया। इसके बारे में? ये पीटी 40 कुछ हम नंबर भूल रहे हैं, प्रोजनी टेस्टेड बुल ही है। ये उसकी सेकंड बच्ची है। ये फर्स्ट बच्ची है, सेकंड बच्ची है। अच्छा, और ये यहाँ पे एक ये उसकी बच्ची है फर्स्ट, वो उसकी सेकंड बच्ची है। उसकी एक बच्ची बिकी हुई है। भैंस का दूध कितना होता है? ये भैंस सेकेंड लैक्टेशन में इस बार 20 लीटर तक दूध की है। अभी भी 16-17 लीटर दूध हो रहा है। 2 महीने के लगभग प्रेग्नेंट भी है। 2 महीने की प्रेग्नेंट है, 16 से 17 लीटर दूध अभी भी तैयार है। जी। भैंस का थोड़ी आदत होती है, लेकिन अडर देख सकते हैं आप। कहने की मिल्किंग बात नहीं है, मिल्किंग हो चुका है इसका जी। और देखने से आपको ऑर्डर पता चल रहा होगा कि लगभग 20 लीटर तक दूध निकालती होगी। उसका दूध कितना है वो भैंस का? 16-17 लीटर दूध है। 16-17 लीटर। अब हम आते हैं अपनी एक बछड़ी पे जो काफी अच्छा हाइट में, वेट में बनी है। हाइट देखिए, इसके बारे में बताएं। ये एबीएस के जुपिटर बुल की बच्ची है। बहुत बढ़िया। 4-5 महीने की प्रेग्नेंट है। डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, 4-5 महीने की प्रेग्नेंट है। थोड़ा सा मिस हुआ, मेरी गलती है जो मैं आपके यहाँ रात में आया, जो हमारे व्यूवर्स को मैं अच्छा क्वालिटी वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ। हाँ, तो लाइट जल जाए। लाइट का सुविधा आप देख सकते हैं। फार्म बनाने में क्या कॉस्ट लगा और कितने बाई कितने का है ये? ये लगभग 75 बाई 60 70 75 बाई 70 है। 75 बाई 70। क्या कॉस्ट आया था सर इसको बनाने में? कितना दिन पहले बनाया गया? ये 2 साल पहले बना था। एग्जैक्ट तो अब याद नहीं है उस समय का खर्च, फिर भी अंदाजा 10 लाख के आसपास लगा होगा, याद नहीं एग्जैक्ट। 10 लाख के आसपास लगा होगा। ओके, ये इसके अंदर क्या बताया सीमेन लगा हुआ है? कौन सी? ये तो खुद जुपिटर की है। इसमें एबीएस का कोई सेक्स लगा, मिस कर रहे हैं, याद नहीं है। ओके, अब हम जर्सी की बात ये मैक्सवेल का बच्चा है। मैक्सवेल का बच्चा कितने दिन की है ये लगभग 8 महीने की बच्ची है। 8 महीने की बछड़ी है। इसकी माँ? इसकी माँ उस साइड है। कितना दूध करती थी उसकी माँ? उसको 34-35 लीटर। 34-35 वाले में एचएफ में आपने जर्सी निकाला है? जी। काफी अच्छा ब्रीड आया है, एचएफ से जर्सी निकाला है। क्यों ऐसा? जर्सी सीमेंट नहीं मिलने की वजह से या फिर शौक था कि जर्सी रखेंगे? एक इच्छा था कि भाई जर्सी बहुत सुन रहे, एक जर्सी भी पाल लेते हैं, क्या लगता है? इतना है तो एक जर्सी भी सही। हीट में आई, कंसीव वगैरह करवा? नहीं, हीट में आई थी, लेकिन इसको सीमेंट नहीं दिलवाए हैं। 1 महीना और छोड़ेंगे इसको। यानी जनवरी में लगाना है? हाँ, अगले महीने 10 महीना पूरा होगा उसका। 10 महीने से पहले हम नहीं लगाते हैं। 10 महीने में ही आपका बॉडी वेट अच्छा ले रही है? हाँ, बॉडी वेट हमारा कुछ अपना टेक्नोलॉजी है। क्या है सर? मुझे भी बताएं, हमारे व्यूअर को भी बताएं। बिल्कुल, हम एक्चुअली जो है वो पूरा साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करते हैं। हम विज्ञान जो कहता है उसको भी मानते हैं, और जो पुराने हमारे पूर्वज फॉलो करते आ रहे हैं उसको भी करते हैं। जैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बच्चा छोटा है उसको हम उसके माँ के साथ खिलाते हैं। उससे क्या है, उसको मतलब जो नेचुरल बायोलॉजिकल कहिए, उसको खुशी मिलता है माँ के साथ रहने में, तो उसका विकास ज़्यादा होता है और उसको खाना भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और जब वो थोड़ी बड़ी होती है उसके बाद ही हम उसको माँ से अलग करते हैं। इसलिए फिर भी लगभग 3 महीने की ये नहीं 3 महीने की बछड़ी होती है तो अलग करते हैं माँ से? हाँ, 3-4 महीने। अब देख लीजिए, मेरे जितना भैंस है सबका बच्चा उसके साथ खा रहा है। गाय का भी देखेंगे, बच्चा उसके साथ तब तक खाता रहेगा जब तक उसका मिल्क बंद नहीं करना है। अच्छा, कितने दिन में मिल्क बंद करते हैं आप? 90 दिन से 100 दिन तक। 90 से 100 दिन में। उसके बाद थोड़ा शुरुआती दौर में कितना दूध पिलाते हैं? कोई लीटर वगैरह से मापा जाता है? 1 छीमी हम पूरा पिलाते हैं, चाहे उसमें से 5 लीटर आ जाए, चाहे जो आ जाए। अगर 32 लीटर दूध कर रही है यानी 16 लीटर जी, 16 लीटर का 4 चौका 16 जी, जितना 4 लीटर एक टाइम 8 लीटर तक दूध भी पिलाते हैं। 1 छीमी उसके भाग्य के लिए है।
चाहे उसको गाय को जितना दूध होता हो एक छीमी उसको पिलाते हैं। सभी बछड़ी के साथ यही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारी बछड़ी जल्दी तैयार होती है। हाँ, जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं 40 से 116 जो बछड़ी है अपने पास, ये 12 महीने में 2 महीने प्रेग्नेंट है, 10 महीने में अच्छा खासा बॉडी वेट ले ली होगी, काफी अच्छा बॉडी वेट ली है। इसका कारण यही है कि इसको दूध अच्छा पिलाया गया है, राइट सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में बताएं। ये स्पाइक की बच्ची है। स्पाइक की है, इसमें क्या लगा है? इसमें लगा है फायर नॉन सेक्स्ड नॉर्मल सीमेन। इसको एक बार लगाया गया था इसका हैमर का सेक्स थे, लेकिन फेल हो गई थी तो दोबारा भी फायर लगाया गया। ओके, कितने दिन पहले? अभी इसका 20-21 दिन हुआ है। ओके, कंसीव करी है कि नहीं अभी? श्योर नहीं। इसके ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। कौन सी है ये खुद? ये मिस कर रहे हैं, याद नहीं। एबीएस का ही है? हाँ, सब एबीएस हमारे यहाँ जो भी सीमेन है टोटल एबीएस, टोटल किसी कंपनी का नहीं, जो है एबीएस। कितने दिन की प्रेग्नेंट है ये? 5 महीने की। 5 महीने की है। इसके अंदर क्या लगाया गया है वो भी याद है? नहीं, याद नहीं, सब याद नहीं। यानी सब पेपर वाइज लिखा होगा? हाँ, लिखा सब है। इसके बारे में बताया जाए। ये उसी बड़ी वाली गाय की बच्ची है। कौन सी है ये? कितने दिन की है? ये 7 महीने की बच्ची है। 7 महीने में इतना अच्छा है जी। और सबका हमारे पास फोटो है, जो जन्म देते हुए। हाँ, उस टाइम का फोटो आप रख लेते हैं, फोटो खींच के रख लेते हैं। इससे हमको याद रहता है कि अगर मोबाइल पे हमको देखना है तो वो हमको याद रहता है। बिल्कुल। अगर नहीं भी लिखा गया है तो फोटो अगर रख लेते हैं। नाम हमको इसलिए सबका नहीं रहता है क्योंकि हम तो फॉर्म पे रहते हैं, डॉक्टर साहब आएगा सीमेन दे के चले गए तो व्हाट्सएप करके दे देते हैं, या अगले दिन आए तो बताए तब नोट करते हैं, इसलिए कुछ दिमाग से उतर जाता है। ओके, अब इसके बारे में बताइए। ये क्रॉस में है, जर्सी और एचएफ का क्रॉस। इसकी माँ एचएफ थी और इसको जर्सी लगा था, इसलिए खिचड़ी हो गया, क्रॉस हो गया। ओके। इसको 27-28 लीटर दूध होता है। 27-28 लीटर दूध होता है। अभी इसको ड्राई करा रहे हैं, ये 6ठे महीने में है, इसको ड्राई। इसमें क्या लगा है? इसको भी सेक्स सीमेन है। सेक्स सीमेन से प्रेग्नेंट है? हाँ, सेक्स सीमेन से प्रेग्नेंट है। ओके। ये इसको लगा है, इसका भी कोई बात नहीं, याद नहीं। इसके बारे में बताया जाए। डस्टर आया है, डस्टर लगा हुआ है, सेक्स सीमेन। हाँ, सेक्स सीमेन। अभी इसके बारे में बताएं लास्ट। ये मैजिक बुल से है, नॉन सेक्स्ड। क्रॉस हो चुकी है? नहीं, इसका भी क्रॉस। मैजिक खुद है ये? हाँ, खुद मैजिक है। कितने दिन पहले बच्चा दी है? इसको लगभग 2 महीने हो गए बच्चा। अभी हीट में नहीं आई है? हीट में आई है लेकिन छोड़े हैं। अब मुझे ये बताइए, सबके सब जो 3 ब्यात की भी हो गई उसको भी आपने सेक्स सीमेन लगाया है। लोगों का मानना ये रहता है कि भाई कुछ इतना महंगा सीमेन लगाएंगे, मानेगी नहीं मानेगी, कितना स्ट्रो बर्बाद होता है या फिर एक बार में ही कंसीव होता है, उसके बारे में हमारे बर्बाद होता है। एक्चुअली हमारे कमर्शियल डेयरी फार्म नहीं है, ये हमारा शौक से चलता है। तो हमारा भी इच्छा रहता है कि भाई अगर यहाँ 50 लीटर बिहार में हो तो हमारे यहाँ भी हो, तो अच्छा सीमेन यूज करेंगे तभी होगा। चाहे बर्बाद हो रहा है तो हो रहा है। आखिर आप भी तो इसी से नहीं, बिल्कुल। उससे अगर हम पीछे हटेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। ये सोच होनी चाहिए। हमारा टारगेट है कि हमको देन एंड देयर 50 पे पहुंचना है। बिल्कुल। हम बीच में इससे छूट गए थे, नहीं तो अभी तक हम लोग 50 पहुंच चुके होते। लेकिन बीच में चूंकि हमारी कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, हमारी कुछ गायें मर गई थी 16-17 गाय 1 सप्ताह के अंदर। क्या वजह तो पता नहीं लगा। पटना से लेके डॉक्टर उदय कुमार के ट्रीटमेंट से बच गया बाकी गाय। उस समय हमारे पास 40-45 गाय थी। ओके। उसके बाद हम लोग सब गाय हटा दिए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे खरीद के फिर जमा होते चला गया। ये बहुत पहले की बात है। तो उस समय अगर जिस हिसाब से चल रहा था तो अभी तक हम लोग वहाँ पहुँचे होते। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा नहीं तो 3 साल के अंदर 40-42 तक तो हम आ चुके हैं। अब 50 तक जाने का टारगेट है। हम भैंस में 20 तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। भैंस भी टारगेट है, अब देखिए भगवान का। बिल्कुल, पूरी कोशिश की जाएगी। हमसे जो मदद चाहिए हम पूरी करेंगे। बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा, टोटल पशु में कितनी बछड़ी है और कितनी गाय है? हमारी टोटल जानवर का जो संख्या है वो 26 है, जिसमें 6 भैंस है और 20 गाय है। और गाय में 2 बाछा है, बाकी टोटल फीमेल है। गाय में टोटल गाय कितनी है और बछड़ी कितनी है? 20 गाय है, जिसमें अच्छा, तो 9 बछड़ी है जी, 9 और 13 गाय है जी। ये ना? जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाय है जी। 9 गाय है और 9 बछड़ी है जी। कितना दूध हो जाता है अभी? 125 केजी से लेके 150 केजी। दोनों टाइम जी। इसमें से भैंस का मिलाकर? हाँ, भैंस मिलाकर इंक्लूडिंग भैंस 125 से 150 लीटर तक कभी कम ज़्यादा होता है। हाँ, वो होता है। क्या खिलाते हैं? फीड में हम लोग 50% फीड सूधा दाना खिलाते हैं, जो माँ डेयरी फीड का आता है बाराबंकी से, और 50% मक्का का दर्रा खिलाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमको कॉस्ट कम करना होता है। मक्का हमारे खेत का होता है तो हमको कॉस्ट कम करना है। जैसे माँ फीड जो आता है माँ डेयरी वाला, वो हमारे यहाँ आते आते लगभग 34 रुपया हो जाता है। तो आप अपना खुद क्यों नहीं बना लेते हैं? पहले बनाते थे जब हमारे पास 40-45 जानवर था, लेकिन हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत है, हमको और भी काम देखना होता है। तो हम लेबर को इतना नहीं उलझाते हैं कि वो उलझ जाए उसमें, उसको
सिंपल टेक्नोलॉजी देते हैं ताकि वो आराम से डेयरी चला सके। नहीं, लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा है ना सर? नहीं, बैलेंस नहीं बिगड़ रहा। अगर बैलेंस बिगड़ रहा तो हम इतने अच्छे नहीं होते। ये बात तो बिल्कुल आपका कहना सही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम आज से डेयरी नहीं चला रहे हैं, डेयरी हमारे यहाँ बहुत ज़माने से है और हमारी गाय ये बता रही है कि हमारा तरीका सही है। हम आपको शुरू में बताया कि हम ना पूरा विज्ञान का बात मानते हैं, ना पुराने टेक्नोलॉजी, हम दोनों के मिक्सचर को मानते हैं। पुराना जो अनुभव है उससे भी सीखते हैं और नया जो साइंस कह रहा है उसको भी, दोनों जो को अच्छा आपको लगता है दोनों का अच्छा मिलाकर चला रहे हैं। अगर हम एक महीने चलाते तो हमको लगता है शायद गलत है या सही। हम तो बहुत जमाने से ये चला रहे हैं। हम जब बच्चे थे उस समय भी सेंटर वाला सूधा दाना आता था, उस समय भी आधा सूधा दाना और आधा मक्का का दर्रा चलता था। आज भी वही चल रहा है। इससे मेरा कॉस्ट कट हो जाता है। मान लीजिए मक्का अगर अपना है, अगर उसके रेट को भी लगा लें तो अगर 22 रुपया अभी मक्का का रेट है और 34 रुपया वो है, तो दोनों का 50-50 कर दीजिए तो मेरा फीड का रेट बहुत घट जाता है। इसलिए तो उसके बाद फिर मिनरल्स वगैरह भी मिलाते हैं? हाँ, मिनरल देते हैं। यद्यपि सुधीर जी का कहना है, जो माँ डेयरी फार्म के ऑनर हैं, उनका कहना है कि हमारे फीड में कुछ मिलाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मिनरल सबको देते हैं। आपको इसलिए मिलाना पड़ रहा है क्योंकि आप उनका पूरा फीड नहीं दे रहे हैं। हम मिनरल दे रहे हैं, बाईपास फैट दे रहे हैं, ये दो चीज़ कंपलसरी। और महीने में एक आध सप्ताह खाबर सोडा भी देते हैं। इनको खिलाने में क्या कॉस्ट आ जाता होगा मंथली? जैसे फीड हमारा 80,000 के आसपास का आता है। लेबर कॉस्ट 36,000 रुपया हम सैलरी देते हैं, प्लस भोजन और एक्सेट्रा कपड़ा दिस दैट जो होता है वो 4,000 और। हाँ, मान लीजिए 40,000 रुपया लेबर कॉस्ट देते हैं। मक्का मेरे घर तो का 1-20। हाँ, खर्च तो लगता है। तो हमारा यह है कि गाय दूध देने वाली के साथ साथ बछड़ियाँ बहुत पल रही हैं, कटरियाँ जो हैं, पाड़ी हैं, वो सब पल तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया खर्च होते होंगे हर महीने? हाँ, 1.5 लाख से ज्यादा। मक्का वगैरह मिलाकर, हरा चारा, सूखा चारा, ये सब मिलाकर? बिल्कुल। 1.5 लाख से ज्यादा नहीं जाता होगा? जी बिल्कुल। 100 लीटर का क्या आ जाता है लगभग? हम हुंडा देते हैं, पहुंचाने नहीं जाते हैं। सेंटर बंद 35 रुपया गाय देते हैं और 50 रुपया भैंस देते हैं। दूध अलग देते हैं। वो सेंटर बंद रहे, खुला रहे, होली रहे, दिवाली रहे, प्रलय हो जाए, उसका काम है मेरे दरवाजे पर डे दूध से क्या कॉस्ट आ जा रहा है? आप 130-40 लीटर का एवरेज गुना कर लीजिए तो 100 लीटर का आपका 3500 हो रहा है जी। 3500 से 4,000 जी। और 30 लीटर का लगभग 1200, यानी कि लगभग 5,000 के करीब में जी, यानी 1.5 लाख। हाँ, तो थोड़े बहुत इससे इनकम है? इनकम नहीं भी, हमारा बछड़ी पल रहा है। दूसरा है 10-12 लीटर हमारे यहाँ गाय बेचते हैं। गाय जो हमको लगता है कि एक्स्ट्रा हो गया 2, 4, 1, 2, 3 बिकता ही रहता है। तो गाय से जो बेनिफिट हो रहा है वो अलग, बछड़ी तैयार हो रही है वो अलग। 10-12 लीटर दूध हमारे घर में खर्च है जिसका कोई गिनती नहीं। बिल्कुल, वो भी एक बेनिफिट है। खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बरसों से चला आ रहा है और कॉमर्शियल लेवल पे आपने अपने अंडर में संभाल रखा है फार्म को। क्या है इस बिजनेस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको हमारी मजबूरी है कि हम खेती करते हैं तो हमारे लिए गोबर आवश्यक है। हमारा बड़ा परिवार है, हम गांव में रहते हैं तो दूध भी आवश्यक है। बिल्कुल। तो 2-4 रखे हैं, उससे अच्छा गोबर पूरा होता है। जैसे हम लोग खेती का, हमारे लोग के यहाँ जो खेती भी है वो कमर्शियल ढंग से होता है, तो उसका जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो खेत के पीएच को या ऑर्गेनिक मैटर को मेंटेन करने के लिए गोबर चाहिए। खरीद के संभव नहीं है, इसलिए गाय पाल रहे हैं। और थोड़ा सा जब फ्री हैं तो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किसी के पास खेती नहीं है और वो गाय पालने का शौक रखता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप 24 घंटा और 7 दिन मेहनत कर सकते हैं और पूंजी लगा सकते हैं, तभी आप इस काम को करिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो इस धंधे में मत आइए, क्योंकि बैकअप जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि ये शॉर्ट सर्ट धंधा है, खोले और हो गया। इसमें बहुत लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है और बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है। आप ऐसे सोचिए, जिस तरह हमारी 17 गायें एक सप्ताह में मर गई थी, उस टाइम तो हमारे पास दम नहीं होता तो हम फ्लॉप हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसमें बैकअप चाहिए, क्योंकि इसमें ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। इसमें लंबा समय लगता है। जितना ज़्यादा ब्रीडिंग पे चलते जाएंगे उतना बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और शायद हमको लोग गलत भी ठहराएं, जितना अच्छा ब्रीड होगा आपके साथ उतना अच्छा चैलेंज भी आएगा। तो जितना ज़्यादा ब्रीड होगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस भी तो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो हम चैलेंज को फेस करते करते हम ऐसा बन जाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि घटा जाना। जी बिल्कुल। जैसे अगर हमारा काम पर डे आके दूध निकालना है तो हमारे लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं पर डे, लेकिन किसी दिन निकालना पड़े तो थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। इसीलिए जब आप किसी काम को करें तो उसमें जो भी चैलेंज आएगा उसके लिए तैयार रहें। और दूसरा चीज़ तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं बिहार में कि, और इसमें आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं, कि अभी जब दूध इतना कम है तो सुधा इतना परेशान कर रही है लोगों को। अगर दूध बढ़ेगा तब क्या होगा बिहार में? सुधा का तो कोई माँ बाप नहीं है सर। इसलिए आप लोग जो ग्रुप बनाए हैं
बहुत अच्छा काम किए हैं, बड़ा सराहनीय काम किए हैं। आप लोग जब और बड़े संगठन को और मजबूत और बड़ा करेंगे तब आप इस योग्य होंगे कि सुधा पे सामने टेबल टू टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं। अभी हमारी आपकी औकात नहीं है उससे बात कर पाने की। बहुत सारे लोग सर कमेंट भी ऐसा एक दो सुनने मिला कि ये अपना बिजनेस कर रहे हैं जी। लेकिन क्या संभव है अभी इस लायक हम पहुंच गए हैं कि एक छोटा सा BDFA 2 महीना खोलकर हुआ है, बनाकर हुआ है, क्या हम सुधा से अभी टकरा सकते हैं जो बरसों से राज कर रही है बिहार में? बिल्कुल, अभी आप सुधा से टकराने योग्य नहीं है। और कोई अगर कह रहा है बिजनेस करें तो बुराई क्या है? आप बिजनेस करें या ना करें, आप अगर लोगों को मदद कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है। आपका मदद हो रहा है ना, बिजनेस करें ना करें इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या बड़ा बिजनेस? आप मोटिवेशनल स्पीकर है, वो 2-2 हज़ार और 5-5 हज़ार का सीट बुक करके आपका मोटिवेशन देता है, आप सुनने जाते हैं कि नहीं? और बड़े बड़े मिलियनियर और बिलियनियर सुनने जाते हैं, वो भी तो बिजनेस ही है। बिल्कुल सही बात। इसलिए ये कोई बड़ा बात नहीं है। सुधा से आपने जो कहा कि भाई सुधा के योग बनने के लिए कुछ समय भी लगेगा, लेकिन मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कुछ ही दिनों में, मुझे नहीं लगता कि शायद 12 महीना भी लगेगा, पूरे बिहार के अंदर अमूल काम करेगी। बिल्कुल, जितनी कंपनी और अभी शायद आपके एरिया में अमूल होगी नहीं, हमारे यहाँ गंगा डेयरी है और सुधा। गंगा डेयरी तो प्राइवेट है जी। एक अमूल आ रही है, मैंने बात की थी उनसे, अमूल जल्द ही पूरे बिहार में काम करेगी। आज अमूल सुधा का ये कारण जो सुधा दूध नहीं ले रही है सर, इसके बारे में पता है क्या सबसे बड़ा कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि अमूल जब से एंट्री किया है बिहार के अंदर, वो दूध खरीदने से ज्यादा दूध बेच रही है यहाँ पे। सुधा का डिमांड ही नहीं है दूध का, यानी बिक नहीं रहा है इनका दूध। बिल्कुल। इनका जब दूध नहीं बिकेगा तो ये कहाँ से खरीदेंगे? और अमूल अभी उतना खरीद नहीं रहा है और बेच रहा है दूसरे जगह से लाकर ज्यादा। बिल्कुल, इस वजह से इनका हालत खराब हो गया है। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है जी। इसमें एक और परेशानी है, सुधा का जो कलेक्शन होता है वो जितने भी गांव में लोग सचिव बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो लोग लगन में सारा दूध लोकल स्तर पे बेच देते हैं। लोकल स्तर में बेच देते हैं। तो होता क्या है ना कि सर बेचने की भी वजह है। हाँ ठीक है, जो भी वजह हो, लेकिन उस समय जो बेच देते हैं तो अभी जब सेल कम जाता है तो उसी मतलब उस एवरेज के हिसाब से उस पे लगा देता है रोक कि भाई उस समय आप हमको इतना दिए हैं तो अभी इतना ही दीजिए, इतना ही दीजिए। तो ये भी एक चैनल है जहाँ पे लूप हॉल है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, या तो दें तो पूरा दें। ये फायदा तो सचिव का है, किसान को तो इससे कोई लाभ नहीं मिला। तो उसके फायदा का कोपभाजन हम क्यों बने? हम उसको नुकसान को झेल रहे हैं। हम तो आपको दूध दे रहे हैं, आप बेचिए, आप समझिए, तो अभी तो लेना आपका काम है। सुधा का MD हमारे पास नहीं आ रहा है दूध लेने के लिए, आप आ रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे साल भर चल सकता है। साल है तो उसमें लगन भी आएगा, बरसात भी आएगा, ऑफ सीजन भी आएगा। बिल्कुल सही बात है, इस चीज को सोचना पड़ेगा, इसलिए परेशानी है। ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी इस फार्म के बारे में ली है कि कैसे इन्होंने अपने फार्म को एक एक करके गाय को आगे बढ़ाया और ब्रीडिंग पे काम करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कैसा लगा इनकी फार्म की गाय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।